सलाहुद्दीन दरबार में खड़ा बाहर लोगों का हुजूम देख रहा था। क्या है जिसने लोगों को उलझा रखा है? दरबारी ने बताया कि दरबार के बाहर एक पागल बुजुर्ग ने हुजूम लगा रखा है। वह कह रहा है, मुझे सुल्तान की हुकूमत पर एतबार नहीं। सलाहुद्दीन बरसगीर पर धाक जमाए एक जवान, निडर और बहादुर बादशाह था। ताकत का भंडार और सल्तनत के लिए एक ढाल था। सलाहुद्दीन ने कई जंगें लड़ी और दुश्मन के लिए सलाहुद्दीन का वार ऐसा था कि कोई रियासत उसे ललकारने की हिम्मत न करती। सलाहुद्दीन बुजुर्ग पागल के पास पहुंचा और पूछा, ए दरवेश, किस चीज ने तुझे दीवाना कर रखा है? बोल, अपने दिल की भड़ास निकाले बुजुर्ग। पागल हंसा झूमा और बोला, जुदाई पर ही कायम है निजामे जिंदगानी भी, बिछड़ जाता है साहिल से गले मिलकर पानी भी। सलाहुद्दीन समझ गया, पागल से कोई अपना बिछड़ गया है, ये मजनू है। सलाहुद्दीन ने कहा, इसे ले जाओ, खाना दो और कुछ पैसे। पागल बोला, ना मांगू खाना, ना मांगू पैसा, मांगू तो बस मांगू सुल्तान से इंसाफ। सुल्तान गुस्से से बोला, कैसा इंसाफ? ए बुजुर्ग आदमी, अपना मसला बता, नहीं तो कैद करवा दूंगा। बूढ़ा बोला, मेरे बेटे को सुल्ताना डाकू और उसके साथी उठाकर ले गए। सुल्तान आग बबूला हो गया। किसकी जरूरत हुई मेरी सल्तनत में? कौन है ये सुल्ताना डाकू? ए दरवेश सुन, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसकी गर्दन न उतार दूं। दरवेश खुश हो गया और दुआएं देने लगा। सुल्तान ने सिपाहियों को साथ लिया और सुल्ताना को ढूंढने निकल पड़ा। सुल्तान ने दिन रात हर गुफा, हर जंगल का कोना कोना छान मारा ताकि सुल्ताना को पकड़कर सजा दे सके। आखिरकार सुल्ताना को सलाहुद्दीन ने पकड़ लिया और बोला, तैयार हो जा अपने अंजाम के लिए। सुल्ताना डाकू बोली, सलाहुद्दीन पर यह छाया है नशा किसी जादू का। सलाहुद्दीन गुस्से में बोला, क्या मतलब है सुल्ताना? सुल्ताना बोली, वो पागल बुजुर्ग जादूगर है और वो लड़का उसकी पूजा की बलि। वो उस लड़के की बलि देगा और उसका खून पिएगा। अगर यकीन नहीं तो ढूंढो उस जादूगर को। सुल्तान ये सुनकर चौंक गया और गुस्से में जादूगर को ढूंढने निकल पड़ा। जादूगर को पकड़ा और वहीं उसका कत्ल कर दिया। सुल्ताना से मुलाकातें बढ़ गईं। दिन रात बातें, सुबह से शाम शिकवे शिकायतें। सलाहुद्दीन ने सुल्ताना से कहा, न गुजरे एक भी पल तुम बिन, बन जाओ मेरा हर पल। सुल्ताना पीछे हटी और बोली, नहीं। सलाहुद्दीन गुस्से से बोला, क्या कमी है मेरी सल्तनत में? सुल्ताना बोली, तो फिर ये बताओ, एक राज छुपा है रेगिस्तान में, अंधेरे में आए, सुबह में उसका कोई निशान नहीं, हर जगह है वो, लेकिन बताओ, जहान के सुल्तान, क्यों नहीं उसकी कोई पहचान? सलाहुद्दीन बोला, चांद कहता था यहाँ है अहले जमीन कोई, कहकशां भी कहती थी यहाँ छुपा राज कोई, मोहब्बत भी इंसान तक राज है क्या, अर्श वालों पर भी खुलता नहीं ये राज है क्या? सलाहुद्दीन तपती गर्मी में रेगिस्तान को निकला। देखा एक आंख वाली औरत, खूबसूरत मगर गर्द और गोबर से लथपथ। सलाहुद्दीन ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने धर्म के आगे इश्क को माना, पर तू बता, तू कौन है? सुल्तान बोला, एक राज की तलाश में निकला हूँ। सुल्तान ने उस औरत की आंखों में देखा जो धूप में भी चांदनी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। सलाहुद्दीन बोला, तुम क्या ढूंढ रही हो? वो बोली, राज की बात है कि राजा ही ढूंढ रही हूँ। वो देखो उड़ते ख्वाब, लहू और दर्द, वो देखो खुशियाँ, वो देखो सुकून। सलाहुद्दीन बोला, राज ढूंढने निकला हूँ, लेकिन हर रास्ते पर दर्द मिलता है। क्या राज सिर्फ तकलीफ का दूसरा नाम है? औरत ने हल्का मुस्कुराकर कहा, राज वही होता है जो खुली आंखों से न दिखे, और मोहब्बत सबसे गहरा राज है। सलाहुद्दीन ने पूछा, तो क्या तू मुझे मेरा राज दिखा सकती है? वो बोली, नहीं, मैं तेरा राज नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तुझे उस जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तेरा राज तेरा इंतजार कर रहा है। वो दोनों रेगिस्तान के एक पुरअसरार मोड़ पर मुड़े, जहाँ हवा सूखी थी, लेकिन हर जर्रे में एक पुरानी कहानी गुनगुना रही थी। रास्ते में एक झूलती हुई पुरानी मीनार आई, उस पर खून से लिखा था, जिसने अपना सच पहचाना वही राजा का हकदार बना। अभी रेगिस्तान पार ही किया था कि एक खूबसूरत हरा भरा इलाका आया, जहाँ सुंदर परियां और खूबसूरत लोग हंस खेल और झूम रहे थे। उन्हें न किसी से कोई डर था, न किसी बात का खौफ। अपने आप में मशगूल वो लोग अपनी जिंदगी को जी रहे थे। सलाहुद्दीन बोल उठा, वाह या खुदा, ये सब भी तेरा ही बनाया हुआ है। रेगिस्तान की तपती गर्मी और अब अचानक यह खुशगवार मौसम। फिर से बोला, वाह या खुदा, तेरा ही कमाल है ये सब। इससे आगे निकले तो एक जंगल आया, जहाँ बहुत बड़े कद के आदमजात दैत्य थे, जिनका कद आसमान को छू रहा था। सुल्तान फिर बोल उठा, वाह या अल्लाह, ये भी तेरे ही राज हैं सब। वो आदमजात दैत्य इतने विशाल थे कि अगर नदी को मुंह लगा देते तो पूरी नदी का पानी पी जाते, लेकिन वो दैत्य हंस रहे थे, झूम रहे थे और अपनी ही खुशी में मग्न थे। सलाहुद्दीन एक दैत्य के पास गया और कहा, मुझे ऐसी सीख दो जिससे मुझे कोई फायदा हो। दैत्य बोला, ऐ सुल्तानों के सुल्तान, इस दुनिया में जिंदगी ऐसे जियो जैसे तुम एक मुसाफिर हो। अगर इस बात को सही मायनों में समझ लिया जाए तो यही है दुखों से निजात। सलाहुद्दीन फिर वापस सुल्ताना के पास गया और बोला, अब मैं दुनिया के राजों से वाकिफ हो गया हूँ, अब तू बता, बंदा क्या करे जिसे सुबह शाम बस तेरी ही परवाह हो? सुल्ताना यह सुनकर खुश हुई। सलाहुद्दीन के पास बैठकर बातें की और बोली, ये जिंदगी तुम्हारे नाम है ए सुल्तान। और फिर दोनों जिंदगी के हसीन सफर पर निकल पड़े।